उनकी जान बचाकर बहुत बड़ा एहसान किया है। जब उन्हें पता चलेगा तो तुमसे बहुत खुश होकर तुम्हें निहाल कर देंगे। वेद जी, मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकता। मैं एक बहुत जरूरी काम से जा रहा था। घर पर मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे जल्दी से वह काम करके घर लौटना है। क्या बात कर रहे हो? रुको, मैं अभी तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ। तुम अपने घर पर खाने के लिए लेकर जाओ। नहीं नहीं वेद जी, मुझे इनाम नहीं चाहिए। मेरी इनाम की कमाई नहीं लेना चाहता। मुझे बस मेरी मेहनत की कमाई चाहिए। अगर मैं यह इनाम आपसे ले लूंगा तो इंसानियत के नाते जो मैंने पुण्य कमाया है वह मैं बेच दूंगा। और मैं अपना पुण्य बेचना नहीं चाहता। मुझे इसकी कीमत नहीं चाहिए। उनकी जान बचाने के बदले मैं आपसे पैसे लूं? बिल्कुल भी नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे अब निकलना होगा। मैं जाता हूं। ऐसा कहकर हीरा वहां से निकल आता है। तभी रास्ते में उसे सेठ मिल जाता है। उल्लू के पट्टे, कमबख्त, कहां मर गया था? मैंने तुझे क्या बोला था? तूने मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया है। सेठ लाल सिंह बहुत गुस्से में था। तेरी वजह से मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तुझे तो मैं फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगा। गलती मेरी ही है जो मैंने तुझ पर भरोसा किया। तू भरोसे लायक है ही नहीं। अगर तू समय पर मेरा काम कर देता तो मैं तुझे और भी काम दे सकता था, लेकिन नहीं, शायद तो इस लायक ही नहीं। ऐसा मत कीजिए मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। दरअसल रास्ते में एक आदमी बेहोशी के हालात में पड़ा हुआ था। मैं उसे लेकर वेद जी के पास गया था। अगर मैं यह बोरिया पहुंचा देता तो उस आदमी की जान चली जाती। मालिक, इन बोरियों से ज्यादा कीमती उस आदमी की जान थी। तेरी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे जवान लड़ता है। अगर वह आदमी मर जाता तो क्या? आज न कल तो उसे भी मरना ही है। लेकिन तूने उस आदमी के लिए मेरा इतना बड़ा नुकसान करवाया। मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी मेरा काम है, और जो लोग मेरे काम को ईमानदारी से नहीं करते, ऐसे लोगों को मैं लात मारता हूं। चल निकल यहां से। ऐसा मत कीजिए मालिक, मेरे बच्चे घर पर भूखे बैठे हैं। मेरी मदद कर दीजिए। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मैं अभी यह बोरिया पहुंचा कर आता हूं। अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। जब तुम्हें पहुंचानी थी तुमने नहीं पहुंचाई। अब इस बात का कोई फायदा नहीं। और तुझे तेरी बच्चों की भूख प्यारी थी या उसे आदमी की जान? तेरे जैसा नीच आदमी तो मैं जिंदगी में नहीं देखा। तू कहता है तेरे बच्चे भूखे बैठे हैं और तू दूसरों की जान बचाते फिर रहा है। तुझे अपने बच्चों की इतनी ही पड़ी होती तो सबसे पहले मेरा काम करता ना, कि लोगों की जान बचाते फिरता। तुझे समाज सेवा करने का बहुत शौक है ना। अब तू और तेरे बच्चे भूखे ही मरेंगे। चल निकल यहां से, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। हीरा उदास होकर घर चला जाता है। घर के अंदर जाने की उसकी हिम्मत नहीं होती। हीरा अपने घर के बाहर ही बैठे रोता रहता है। तभी उसे घर के अंदर से अपनी पत्नी की आवाज आती है, जो बच्चों से कह रही होती है, थोड़ी देर और बेटा, तुम्हारे पिताजी आते ही होंगे और तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना लाने गए हैं। आज तुम्हें भूखा नहीं सोना पड़ेगा, तुम्हें पेट भरकर खाना मिलेगा। बस थोड़ी देर और इंतजार कर लो। ये सारी बातें सुन हीरा के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। उसके घर के अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं होती। वह घर के बाहर ही बैठा होता है। तभी थोड़ी देर बाद जब उसे बच्चों की आवाज आनी बंद हो जाती है तो वह घर के अंदर जाता है। उसे देख उसकी पत्नी रहते हैं। क्या हुआ जी, आज भी कुछ नहीं मिला? मेरा नसीब ही खराब है अनु।
काम तो मिला था लेकिन पैसे नहीं मिले। और हीरा अनु को सारी बातें बताता है। मैं कितना बदनसीब बाप हूं जो अपने बच्चों को पेट भर खाना तक नहीं दे सकता। आज मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं। लालत है मुझ पर, भगवान मेरे जैसा पिता किसी को ना दे। पता नहीं अनु मुझे उसे वक्त क्या हो गया था। मैंने अपने बच्चों के बारे में ना सोचकर उस आदमी के बारे में सोचा। अगर मैं उस वक्त उसे आदमी के बारे में ना सोचता तो आज मेरे बच्चे यूं भूखे सो रहे होते। हे ईश्वर, यह तेरी कैसी परीक्षा है जो आज मुझे तड़प तड़प कर मार रही है। आप सब्र रखें, सब ठीक हो जाएगा। ईश्वर सब देख रहा है। आपके उस पुण्य का हिसाब जरूर होगा। यहाँ कोई भी किया गया पुण्य जाया नहीं जाता, सबका हिसाब होता है। आपने अपने बच्चों के बारे में ना सोचकर उसे अनजान आदमी की मदद की है। देख लेना, ईश्वर एक दिन हमारी मदद जरूर करेगा। इसी उम्मीद से दोनों रात में पानी पीकर भूखे ही सो जाते हैं। अगली सुबह जब सेठ अमर सिंह को होश आता है तब वेद जी उन्हें सारी बातें बताते हैं। तो अमर सिंह बोलता है, क्या बात कर रहे हो वेद जी? आपने उस आदमी को रोका क्यों नहीं? हम उसका धन्यवाद करते। उसने हमारी जान बचाई है। उसने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। नहीं तो शायद मैं आज जिंदा भी नहीं रहता। सेठ जी, मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बहुत मुसीबत में था। वह कह रहा था कि उसके बच्चे भूखे उसका इंतजार कर रहे हैं। सेठ जी, उसके हालात बहुत खराब थे। मुझे लगता है उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। मैं तो उस वक्त होश में नहीं था। तुमने उसकी मदद क्यों नहीं? तुम उसे कुछ पैसे दे देते, बदले में तुम्हें कई गुना पैसे दे देता। सेठ जी, मैंने उसकी मदद करनी चाहिए थी। मैं उसे पैसे भी दे रहा था, लेकिन वह बहुत खुददार निकला। उसने वह पैसे लेने से इनकार कर दिया। मैंने ऐसा आदमी तो अपने जीवन में कभी नहीं देखा। कोई इतना भी ईमानदार और खुददार हो सकता है। हम अभी के अभी उसके गांव जाकर उसे इनाम देना चाहेंगे। सेठ जी, अभी आपको आराम की जरूरत है। आप कहीं मत जाइए। नहीं वेद जी, हम जब तक उसे आदमी से मिल नहीं लेते हमारा मन नहीं मानेगा। हम उसे जल्द से जल्द मिलना चाहते हैं, और जैसा कि तुम बता रहे हो वह बहुत कष्ट में है। उसने हमारी जान बचाई है। हम उसे किसी बात का कोई कष्ट नहीं होने देंगे। हम अभी उसके पास जाते हैं। ऐसा कहकर सेठ जी हीरा के घर पहुंच जाते हैं। घर में हीरा और उसकी पत्नी दोनों निराश होकर बैठे होते हैं। तभी बाहर से आवाज आती है। हीरा और उसकी पत्नी बाहर जाते हैं। अमर सिंह अपने आदमी के साथ होता है और उसके आदमी के हाथों में सोने के सिक्कों से भरी पोटली होती है। हीरा सेठ जी को देख बहुत चौंक जाता है और बोलता है, अरे सेठ जी, आपकी तबीयत कैसी है? आप ठीक तो हो ना? सेठ जी हीरा को देखकर उसे गले लगा लेते हैं और फिर बोलते हैं, मैं ठीक हूं बेटे। यह जिंदगी तुम्हारी ही देन है। अगर तुम मेरी मदद नहीं करते तो शायद मैं जिंदा नहीं रहता। तुम्हारा यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकता। बेटा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। इसे स्वीकार करो बेटा। नहीं सेठ जी, मैंने यह सब पैसों के लिए नहीं किया है। मैंने तो इंसानियत के नाते आपकी जान बचाई है। मैं इसे पैसों में नहीं तोल सकता। जान बहुत कीमती होती है सेठ जी। पैसे लेकर मैं इस बात का सौदा नहीं कर सकता। मुझे यह पैसे नहीं चाहिए। वाह बेटे, सचमुच मैंने तुम्हारे जितना ईमानदार आदमी आज तक नहीं देखा।
तुम बोलो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? हम तुम्हारे लिए सब करने के लिए तैयार हैं।